नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो अमेरिका में डेटा ब्लैकआउट। अमेरिका वो देश जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था कहा जाता है, लेकिन आज वो अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। वॉल स्ट्रीट से लेकर व्हाइट हाउस तक हर जगह चिंता की लकीरें गहरी हो रही हैं। कारण है सरकारी शटडाउन का साया। जी हां, इस बार असर और भी गहरा है क्योंकि डेटा ब्लैकआउट से अर्थव्यवस्था पर काले बादल छा गए हैं। निवेशकों को सही संकेत नहीं मिल रहे हैं, नीतिगत फैसले लेने वालों के पास ताजा आंकड़े नहीं हैं और आम अमेरिकी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि महंगाई, रोजगार और विकास की तस्वीर असल में क्या है। सवाल यह है कि क्या ये शटडाउन सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक टकराव है या फिर आने वाले महीनों में अमेरिकी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी बड़े संकट की दस्तक। आज की खास रिपोर्ट में हम बताएंगे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर काला बादल कैसे छाया और बताएंगे जब आंकड़े गायब हो जाएं तो अर्थव्यवस्था कैसे दिशा खो देती है। देखिए खास रिपोर्ट। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल। सरकारी शटडाउन से ठप पड़ा सिस्टम। डेटा ब्लैकआउट ने बढ़ाई बाजारों की बेचैनी। राजनीतिक टकराव का आर्थिक असर। डेटा ब्लैकआउट में डूबी अमेरिकी अर्थव्यवस्था। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस वक्त वो एक ऐसे संकट से जूझ रही है जिसने उसके आर्थिक सिस्टम की बुनियाद को हिला दिया है। सरकारी शटडाउन यानी सरकारी बंदी जो पिछले एक महीने से चल रही है, अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल रही है, जिससे संघीय यानी फेडरल आर्थिक आंकड़ों की आपूर्ति रुक गई है। सरकारी रिपोर्ट्स थम गई है और नीति निर्धारण का पूरा सिस्टम अंधेरे में चला गया है। बता दें, अमेरिका में सरकारी शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस नए बजट या फंडिंग पर सहमति नहीं बना पाती। नतीजा सरकारी विभागों का कामकाज रुक जाता है, हजारों कर्मचारी छुट्टी पर भेजे जाते हैं और कई जरूरी सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद हो जाती है। लेकिन इस बार इसका असर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है क्योंकि इस बार डेटा सिस्टम ठप हुआ है। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स डिपार्टमेंट और फेडरल एजेंसियों से जारी होने वाले रोजगार, महंगाई और जीडीपी जैसे अहम आंकड़े अब रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से इसे डेटा ब्लैकआउट कहा जा रहा है, यानी वो सभी आर्थिक संकेत जिनसे वॉल स्ट्रीट और फेडरल रिजर्व अपनी नीतियां तय करते हैं, वे सब फिलहाल रुक गए हैं। सरकारी बंद की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति हो रही है। करीब एक महीने से चली आ रही इस बंदी ने संघीय आर्थिक आंकड़ों की आपूर्ति को पूरी तरह से ठप कर दिया है, जिसके कारण नीति निर्माता, वित्तीय संगठन और कारोबारी मालिक फैसले लेने में अनिश्चितता का शिकार हो रहे हैं। सरकारी बंदी के असर से श्रमिक बल के आकार से लेकर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी तक के महत्वपूर्ण संघीय आंकड़ों का प्रकाशन रुक गया है। माना जा रहा है कि स्थिति अब और भी जटिल हो जाएगी क्योंकि वाशिंगटन ने जुलाई से सितंबर की तिमाही में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की प्रगति को दर्शाने वाले जीडीपी आंकड़ों को जारी करने से मना कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले से ही रोजगार, व्यापार, खुदरा विक्रय और दूसरी रिपोर्ट्स जारी नहीं की है। बता दें, संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर बंदी का ठीकरा फोड़ रहे हैं, वहीं इसका कोई जल्दी समाधान नजर नहीं आ रहा और लाखों लोगों के लिए खाद्य सहायता खतरे में पड़ चुकी है। जहां एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है
कि बढ़ती जानकारी की कमी के कारण कारोबारों को भर्ती और निवेश में कटौती करनी पड़ सकती है। नेवी फेडरल क्रेडिट यूनियन की मुख्य अर्थशास्त्री हीथर लॉन्ग ने बताया कि वर्तमान में सरकारी आंकड़ों की जबरदस्त मांग है। हर क्षेत्र ये समझने का प्रयास कर रहा है कि क्या फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला जारी रखेगा। केंद्रीय बैंक के फैसले अर्थव्यवस्था की हालत पर टिके हैं, खासकर मुद्रास्फीति और ढीले पड़ते रोजगार बाजार पर। इस साल का ये वो दौर है जब ज्यादातर संस्थाएं 2026 के लिए अपने बजट को अंतिम रूप दे रही हैं। लॉन्ग्स ने चिताया कि अगर बंदी बहुत लंबी चली तो अक्टूबर का डेटा पूरी तरह खत्म हो सकता है, क्योंकि आंकड़े संग्रहित ही नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि बंदी समाप्ति के बाद सरकारी अधिकारी आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कर सकते हैं, लेकिन अगर और ज्यादा देरी होती है तो ये चुनौतीपूर्ण होगा। वहीं ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री मैथ्यू मार्टिन का अनुमान है कि कंपनियां सतर्कता बरतेंगी, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से इस साल अनिश्चितता चरम पर पहुंच गई है। इसलिए व्यवसाय अपनी कुल नियुक्तियों में कटौती करेगा जब तक उन्हें ऐसे आंकड़े न मिले जो वास्तविक मांग में उछाल या कम से कम अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संकेत दें। बता दें, फेडरल रिजर्व की सबसे बड़ी ताकत डेटा ड्रिवन पॉलिसी होती है, लेकिन जब आंकड़े ही नहीं मिलेंगे तो ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और रोजगार से जुड़ा हर फैसला एक तरह का अनुमान बन जाएगा। अगर आंकड़े नहीं आए तो नीति निर्धारण अंधेरे में होगा। इससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट में बताया कि अगर बंदी नवंबर के मध्य तक खींचती रही तो विलंबित आंकड़े दिसंबर तक उपलब्ध नहीं होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इससे खतरा बढ़ेगा कि देरी न केवल अक्टूबर बल्कि नवंबर के आंकड़ों को भी प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ अर्थशास्त्री, नीति निर्माता और व्यावसायिक नेता निजी क्षेत्र के आंकड़ों पर निर्भर हो चुके हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ये सरकारी आंकड़ों का विकल्प नहीं बन सकते जिन्हें सही मानक माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया मजबूत जीडीपी इजाफे के बावजूद सतह के नीचे कई तनाव के संकेत हैं और अर्थव्यवस्था के हर हिस्से या ग्रुप का प्रदर्शन समान रूप से मजबूत नहीं है। शेयर बाजार और अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी असमंजस में हैं कि आगे की दिशा क्या होगी, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की धुरी मानी जाती है। जब वहां अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर यूरोप से लेकर एशिया तक हर मार्केट में दिखता है। अमेरिका की हर हलचल का असर दुनिया के हर कोने तक पहुंचता है। जहां अमेरिकी शटडाउन और डेटा ब्लैकआउट के कारण अब यूरोपीय और एशियाई बाजारों में भी अस्थिरता बढ़ गई है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी जा रही है। सोने और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है और वैश्विक निवेशकों में सतर्कता का माहौल है। इस संकट की जड़ राजनीतिक टकराव है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टियां बजट और खर्च नीति को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन जब वही अर्थव्यवस्था अपने ही आंकड़ों से कट जाए तो चिंता लाजमी है। सरकारी बंदी ने एक बार फिर साबित किया है कि राजनीति और अर्थशास्त्र का रिश्ता जितना गहरा है उतना ही नाजुक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।